हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग भावना योगेश। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आया हूँ। क्योंकि आज मुझे मौका मिल गया व्लॉग की शुरुआत करने का। मैं कर नहीं पाता, कभी भी सोचता हूँ ना, कर नहीं पाता हूँ मैं। और तो गाइस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ नैनीताल घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। जैसा कि आप सबको पता हुआ है कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं नैनीताल। और जब भी मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये टेंशन हो जाती है कि यार अब मेरे फेस पे कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी दूसरी जगह जाती हूँ, कहीं का पानी मुझे सूट नहीं होता, कहीं का मुझे खाना सूट नहीं होता, और मेरा फेस एकदम खराब हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं अपने पहले भी सारे ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो फिर मुझे तब याद आया कि यार मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, मेरे पास तो मेरे क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स भी अपने साथ ले जानी पड़ेगी। जो मेरी कस्टमाइज किट मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता रखी है, ये भी मुझे अपने साथ ले जानी है, क्योंकि मैं अपना वहाँ पर अपने स्किन को अच्छे से अपनी स्किन की केयर कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट से। तो अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अभी भी मेरे फेस पे थोड़े दिन से मौसम वगैरह चेंज हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, कभी धूप कभी बारिश कभी कुछ कैसा भी मौसम हो जा रहा है, तो फेस एकदम ड्राई ड्राई सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर ही रही थी, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो नहीं रही थी। तो फिर अब मुझे जाना था नैनीताल। अब मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, प्रोडक्ट्स ले जाऊँ ना ले जाऊँ, एक दिन ज़रूरी है सामान ले जाने ले जाना। तो मेरे को एक आइडिया आया कि चलो मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि क्योर स्किन एक ऐप, सिर्फ एक ऐप ऐसा है जिसमें आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी फॉलो अप ले सकते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। वो हमारी स्किन की अच्छे से केयर करते हैं, खाली हमारी स्किन को क्योर नहीं करते, केयर भी करते हैं। तो हम उससे कभी भी बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे स्किन पे थोड़े थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं, बट आज तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया अपने क्योर स्किन के फेस वॉश से, जो कि मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किट लेके जाइए और जो जो आपके प्रोडक्ट है उन्हें आप रेगुलरली यूज़ कर लीजिए। मैं कहा ठीक है, क्योंकि कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि ऑफिस जाना है, देर हो जाती है, मैं अपने प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर पाती हूँ रेगुलर, बट ये हमेशा हमें रेगुलर यूज़ करना पड़ता है। तो क्या हुआ, मैंने उनसे बात करी, उनसे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करी, उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तो अब मैं जा रही हूँ नैनीताल, और मैं अपनी किट भी लेकर जा रही हूँ साथ में। आपको पता ही है कि मैं अपनी किट में क्या क्या यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना क्योर स्किन का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जो कि फोमिंग फेस वॉश है, और बहुत ही अच्छा फेस पे जो भी हमारी डस्ट वगैरह होती है, जितना भी ड्राइनेस होती है, सब कुछ हटा देता है। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं अपना सनस्क्रीन जेल। जब भी मेरे को बाहर जाना होता है, धूप में जाना होता है, तो मैं इसे लगा के जाती हूँ, मेरी स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पहुँचता। देन मेरा ये हाइड्रेशन जेल है, इसे मैं रात को यूज़ करती हूँ, ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। एंड देन मेरा ये है एंटी एक्ने स्पॉट जेल, जहाँ भी मेरे पिंपल्स हुए होते हैं तो मैं इसको लगा लेती हूँ, और थोड़ी देर बाद तक पिंपल्स गायब। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी किट है, बट ये किट सिर्फ मेरी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाया आप भी उसी को ऑर्डर कर लीजिए। क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डॉक्टर मिलेंगी, पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगे, जिनसे आप अपनी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। फिर वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कस्टमाइज किट रेडी होगी, और फिर वो आपको भेजी जाएगी, और आप उन प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करेंगे। और ऐसा ही नहीं कि वो खाली हमारी स्किन के हमारे प्रोडक्ट्स बता दिए, बात खत्म। वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट कब यूज करने हैं, क्या लगाना है, कब कब क्या क्या खाना है। आपकी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि आपको कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ वो आपको अच्छे से बताएंगे। किस चीज़ से आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो सब कुछ आपसे भी पूछेंगे और आपको भी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। तो ये तो बात हो गई कि अब मैं जा रही हूँ, मेरे को अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। सबसे पहले अभी मैंने अपना फेस वॉश कराया है अपने क्योर स्किन के फेस वॉश से, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो आप भी यही फेस वॉश यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप क्योर स्किन ऐप इंस्टॉल कीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, अपनी स्किन में जो प्रॉब्लम है आप उनको बताइए। सबकी स्किन टाइप अलग अलग होते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता रही हूँ। मेरे घर में भी और भी लोग, मेरी सिस्टर इन लॉ भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। उनकी किट अलग है, मेरी किट अलग है, उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग है, मेरे प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे कि अभी मुझे टेंशन थी कि मैं जा रही हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, फेस पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं पानी यूज़ करते हैं तो सूट नहीं होता। बहुत सारे जनों को होता है, बालों पे पानी यूज़ करते हैं, सूट नहीं होता, अपने फेस पे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उनसे बात करी, और देखो कितनी अच्छी बात है कि मुझे कहीं पे भी लाइन में नहीं लगना पड़ा, कहीं पे भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं देना पड़ा। क्योंकि आप कोई भी ऐप यूज़ करेंगे या फिर कोई भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, पहले अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ेगी, इतनी लंबी लाइन पे लगना पड़ेगा, कंसल्टेशन चार्ज देना पड़ेगा, फिर वो बताएंगे, मेडिसिन खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। मेडिसिन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है, और यहाँ तो आपकी हेल्थ की भी पूरी केयर की जाती है, आपको हेल्दी डाइट बताई जाती है, और आपके प्रोडक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं कि कौन से आपको यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट्स आपके आराम से चल जाते हैं, 1-2 महीने तक चल जाते हैं। मैंने भी अपनी नई किट मंगाई थी, क्योंकि मेरे पुराने प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे, और मेरी स्किन में भी बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखा। जो मैंने अपना सबसे फर्स्ट स्किन एनालाइज किया था, आप मेरे पहले ब्लॉग्स में देखना, उसमें मेरी स्किन पे कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, कितने सारे मेरे पिंपल्स हो गए थे। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था, मैं मेडिसिन खा रही थी, शायद मेरे वो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी।
मैंने बट अपने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बताए। और मेरी स्किन अब आप देख लो कि आप सब खुद ही पूछते हो मुझसे कि आपकी स्किन पे आप कौन सा फेस वॉश, कौन सा साबुन, क्या यूज़ करते हो। साबुन वगैरह तो कोई मैं यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा खुद फ़ायदा दिखता है। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हाँ मेरी स्किन पे एक पिंपल्स, बहुत से लोगों के मेरे पे ये भी कमेंट्स थे कि दी फायदा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है बट फिर फेस पे 1-2 पिंपल रह जाते हैं। वो तो आपकी जो एज बढ़ रही है उसके साथ साथ पिंपल्स आते ही हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आध अगर पिंपल रह जाता है तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्क रह जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आप अपना रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, आपको खुद आगे फायदा दिखने लग जाएगा। जैसा कि क्योर स्किन ऐप एक ऐसा ऐप है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो आपसे 10 to 15 डेज में आपका फॉलोअप भी लेते रहते हैं कि आपकी स्किन कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको प्रॉपर डाइट आपकी बताते रहते हैं। तो सिर्फ एक ये ही ऐप है जिसमें आपको पूरी आपकी अच्छे से केयर की जाती है। खाली आपकी स्किन को क्योर नहीं किया जाता, स्किन की अच्छे से केयर भी की जाती है और आपकी डाइट की भी अच्छे से केयर की जाती है। जो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने डाइट बता रखी है वो मैं अपनी डाइट प्रॉपर्ली ले रही हूँ। तो आप भी गाइस क्योर स्किन ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपने स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए। आपकी अपनी कस्टमाइज किट पर्सनल तैयार होगी और आपको भेजी जाएगी, उसे आप प्रॉपर यूज़ कीजिए और आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो मेरे को ज़रूर बताना। अभी तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, जिसमें से मैंने अपना फेस वॉश यूज़ करा है और अभी मैं जाऊँगी तो अपने मेकअप से पहले मैं अपना सनस्क्रीन जेल लगाऊंगी, देन मैं अपनी किट लेके ही जा रही हूँ, क्योंकि यही मैंने स्पेशल पूछा था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कि मैंने खाली फेस वॉश और सनस्क्रीन यूज़ कर लिया है तो मुझे आगे के प्रोडक्ट्स भी ले जाना है। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर ले जाना है, क्योंकि ये रात को यूज़ करने हैं। ऐसा ही नहीं कि मैं आधे अधूरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ और मेरी स्किन बहुत ही अच्छी रह जाएगी, तो मुझे ये किट भी अपनी ले जानी है। और तो गाइस आप भी जल्दी से क्योर स्किन ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप भी अपनी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए और आप भी अपनी पर्सनलाइज किट तैयार करवाइए, वो आपको भेजेंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे BY270 तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे और ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ मेरे स्टार्टिंग के 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और अपनी किट ऑर्डर करेंगे। ये सिर्फ स्पेशल डिस्काउंट 100% के लिए है, तो जल्दी से जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है और अगर बाय चांस डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल रखा है, अपना कूपन कोड डाल रखा है, कमेंट पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी हम हो रहे हैं रेडी घूमने जाने के लिए, नैनीताल जाएंगे। 2 दिन के लिए। हाँ वो तो मैं 2 दिन के लिए आया, तुमने बताया ना कल बाबू। गाइस ये 2 दिन के लिए आ रखे हैं बस, आपको कल मैंने कल वाले व्लॉग में बता दिया होगा। तो आज हम जा रहे हैं नैनीताल अपना बर्थडे बनाने। और इन्होंने मैं खुद ही बोल रही हूँ। ये देखो इन्होंने परांदा पहना है, ये देखो। गाइस ये देखो ये पहन के जा रही हूँ मैं तौलिया। नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, मैं भी तैयार होता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी। मैं तो ऐसे ही पे जैसे होता रहता हूँ, वैसे तो आपने देखा है मुझे ऐसे, लेकिन मेरी बीवी को देखो क्या मस्त लग रही है। इनको देख के लगता है कि हाँ हाँ आज कुछ नया पहना होगा, इनको देखो। मेरे को तो क्या है, ये तो आपने पहले भी देखा है मुझे मनाली में, ऐसी मैं सेम तो यहाँ रेडी था। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत मस्त, झक्कास, बहुत अच्छे। गाइस इसका लोवर ना दूसरा था ये वाला, मगर ये मैंने टेलर से कटवाया भैया से और ये ज्यादा छोटा हो गया, तो ये मेरे यहाँ तक आ रहा है। 1 इंच और लंबा होता ना सही। वैसे अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कलर ये सही लग रहे हैं, मतलब मैचिंग और कंफर्टेबल भी जाएंगे है ना। चलो ठीक है चलें फिर। सो गाइस हम निकलते हैं, अब रास्ते में मिलते हैं आपको। यार गाइस सिंदूर लगा लेती हूं वरना फिर लड़के। अरे छोड़ो यार क्या करना है, सिंदूर रहने दो, फिर लड़के मुझे देख कोई बात नहीं, देखने दो चलो, फिर सोचते मैं अनमैरिड देखने दो चलो, हो गया रहने दो। नहीं गाइस हम फिर से निकल गए घूमने के लिए। क्या सोचते होगे ना आप इसके कितने मजे घूमती रहती है, मगर नहीं मेरे इतने कोई मजे नहीं है, जब ये आते तभी होते हैं मजे, बाकी 3 महीने तो गाइस मेरे कोई मजे नहीं होते ना, यू अंडरस्टैंड ना। चलो गाइस अब हम निकल गए और जा रहे हैं नैनीताल। देख नहीं रहा मेरे को तो कुछ है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं उसमें, चश्मे में इसके अंदर क्या चल रहा है आप दिख रहा है। ठीक है गाइस फिर हम जा रहे हैं और आज मैंने पहना ट्रैक सूट, जो कंफर्टेबल होके जाओ, कंफर्टेबल होके घूमो तो ज़्यादा सही रहेगा है ना। पहुंच गए नैनीताल, ये देखो ताल और ये नैनी। तो अभी जा रहे हैं हम आगे
मॉल रोड वैसे जब हम बस से आते थे या फिर गाड़ी से आते थे, गाड़ी बाहर ही पीछे रुक जाती थी, बस भी हमें पैदल जाना पड़ता था इतनी दूर तक। अब तो बाइक है, बाइक से कोई टेंशन ही नहीं, आराम से बाइक से जाओ। देखो इधर जिम भी है छोटा सा। पहुंच गए, अब हम लगा रहे हैं बाइक यहाँ पार्किंग पे। बाइक पार्क कर दी है और ये अपने समोसे वाले बाल ठीक कर रहे हैं। शीशा देखो इनका कहाँ है, टंकी पे। गाड़ी से इसलिए बोला था शीशे मत निकालो, काम आते। कंघी भी लाएंगे गाइस ये जेब में रख के, पता है। बताओ लोग लड़कियों को बोलते हैं इतना मेकअप करती हैं, साथ लेके चलती हैं, और यहाँ लड़कों को देखो जरा। मैं तो नहीं कहा। अच्छा झूठ। गाइस मैंने बाल का हेयर स्टाइल चेंज कर लिया आ गए, और अभी ये पेटीज खा रहे हैं शायद से। और यहाँ मार्केट देखो। हेलो, टिडिंग। वो आलू वाली है ना? जी जी। हर चीज़ अंडे की भी होती है बाबू, पनीर की भी होती है, हर चीज़ की। हाँ, अंडे की क्या होती है? अंडा पेटीज होती है, पनीर पेटीज होती है, आलू पेटीज है, सब चीज़ का होता है। तो क्यूट क्यूट से बैग हैं यार यहाँ पर। चुनना चुनना ना ना, तुम खाओ। ₹100 की शॉल, 150 की शॉल। कपड़े वपड़े तो अच्छे मिलते हैं मगर महंगे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लड़कों की जैकेट कितनी प्यारी लग रही है। देखो नहीं मगर लेनी नहीं, सर्दी गई, अब सर्दी तो गई। ये भी वाओ, अगर मैं उस टाइम शादी के टाइम में भी लाई थी ना, ये वाली लेती। अरे एक रेड और एक वाइट। रेड भी प्यारा लग रहा है ना। ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, शॉर्ट वाली। इन लोगों की वो भी चल रही है, देखो पुलिस वालों की प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस ये पीछे से आ गए। सीपीयू वाले भी आ रहे हैं इनका चालान काटने। सब लोग यहाँ खड़े होके देख रहे हैं लाइन लगाकर। इधर भी बहुत लोग देख रहे हैं, वहां पर भी। चलो बाबू चले हम। गाइस सुबह ना पापा इनसे पूछ रहे तेरे गले पे लाल लाल क्या हो रहा है। ये बोल रहे कुछ नहीं, उधर को करते। ऐसी आ रही थी ये सुबह बाइक साफ कर रहे, बाबू ने तेरे गले पे क्या लग गया है। ये भाग गए वहां से। बोटिंग होती है, कितना सुंदर है ना। और वहाँ ना आज तक वाले भी आ रखे हैं, न्यूज़ चैनल वाले शायद। वो पता नहीं लोगों से इंटरव्यू क्या ले रहे हैं। वो कितना सुंदर ताल है ना गाइस, देखो बहुत बड़ा है ये, बहुत ही भयंकर। लाओ बाबू। बहुत सारी रील्स बना ली सबसे पहले आगे। और ना पता है एक ना वो था, क्या बोलते हैं उसको, दीवार थी। इस पे ना ये मेरे को बैठा रहे थे, मैंने क्योंकि वो वीडियो मेरे को ऐसे बनानी थी बैठ के। इन्होंने मुझे उठाया यहाँ से ऐसे करके, तो मैं ये मेरे को उठा नहीं पाई क्योंकि मैं मोटी हो गई। फिर हंसने लग गए, तुमने झटका लगाया। हाँ मैं हंसने लग गई या मोटी हो गई, जो भी बात है। फिर ये मुझे नीचे से उठाते पैर पकड़ के, और इन्होंने नीचे से मेरे को उठाया। इनका सर मेरी नाक पे इतनी जोर से लगा, बम, और मैं हिल गई। 5-4 मिनट तक मेरे को होश ही नहीं था अपनी जिंदगी का, और मेरे आंसू भी आ गए। फिर अभी हम खाने जा रहे हैं कुछ पहले। चलो चलो गाने सुनाती हूँ। दीवानों के मैं क्या खाऊं बताओ। मोमोज खा लेती हूँ। चलो क्या बताना है उसमें, मैगी या मोमोज, वही खाना है, पास्ता खाना है या नहीं, मैगी और मोमोज। और शाम को जाते हुए पास्ता अंकल से, वो भी सब खाना है। और इसके अलावा क्या बताओगे, कुछ बताओगे तब भी नहीं चलेगी। 2 ही दिन तो मिलते हैं जब ये आते हैं, है ना। बाकी कहाँ टाइम मिलता है। 1 महीना जब आते तभी खा पाते हैं। आप बताओगे कि भात खा लो, चावल खा लो, दाल खा लो, तब भी नहीं खाना है। आपको बताना भी कोई खाली बेकार है। गाइस मेरी नाक में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी नाक फोड़ दिया। सॉरी शक्तिमान। मार्केट में फिर से एंटर कर लिया, और अब हम खाएंगे चाइना टाउन में मोमोज और चाउमीन। मोमो चाउमीन। चाय पियोगे तुम, कॉफी पियोगे? गाइस मोमो आ गई हैं, चटनी है। तो हमने चट साफ के चट कर दिए, अच्छे थे ना, टेस्टी थे बहुत गाइस। और ये चाउमीन
ये निकालेंगे हम यहाँ से फोक मी। बोटिंग करने जिंग जिंग। पैडल वाली में नहीं जा रहे, पैर में दर्द हो जाएगा ना, थकना नहीं है मुझे। नॉर्मल में जा रहे चप्पू वाले में। और इनके हाथ में सामान देखो गाइस कितना सारा है, दिखा दो बाबू। दो हेलमेट, इसीलिए कार लेनी पड़ेगी। एक थैला जिसमें मेरे ग्लव्स मफलर है, और एक थैला जिसमें मम्मी के लिए स्वेटर लिए हैं 2। बाकी यहाँ मार्केट लगी नहीं है अभी, जो स्ट्रीट मार्केट लगती है ना वो लगी नहीं, 4 बजे लगेगी बोल रहे हैं। पहले तो लग जाती थी सुबह ही, अब पता नहीं क्या ड्रामा हो गया। इसमें मछलियाँ भी है भाई साहब, दिख रही है आपको? इनको मार नहीं सकते, पता है। बैठ गए हैं बोट में, ये देखो पतिदेव सामने वो पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं? लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। ये देखो पीछे और भी लोग हैं। अभी तैयार हो रही मेरी धर्मपत्नी। लाइफ जैकेट पहन के सब आ रही है। झूठ, यू आर वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। क्या हो गया? अब अल्लाह कर रहे हैं बच्चे। भैया कभी कोई गिर भी जाता है क्या इसमें? नहीं। अभी तुमने पहन लिया ना, ये कहीं नहीं जाने देगा तुमको। अगर गिर भी गया कोई इंसान ना। गाइस हमने ना वो उतार दी लाइफ जैकेट, वो यहाँ तक आ रही थी ना, इसलिए फिर हम वीडियो बना रहे थे तो मुँह ही नहीं, धड़ ही नहीं आ रहा था नीचे का। फिर से हम आ गए इसके अंदर। हमारी रील्स बन गई थी ना गाइस, इसलिए। पानी ठंडा बाबू बहुत, तो मेरा हाथ जमेगा थोड़ी बाबू। बोटिंग खत्म हो गया, उतर गए। हम जा रहे हैं 3D सिनेमा देखने के लिए। फर्स्ट में चले जाइए। Oops, लाइट क्यों नहीं चल रही? गाइस हम चश्मे में देख रहे हैं, हमें एकदम सामने सामने ही दिख रहा है, पता है? बाबू देखा 150 रुपए में क्या मजे दिलाए। मस्त है ना? बाबू ऐसा लग रहा है ना नीचे गिर जाएगा खाई में। एक मिनट नहीं, मैं चीला के चीला। ओ बाबू लोग तो ऐसा असलियत में भी करते होंगे ना। ओए बाबू पीछे लग रहा है ना कुछ कुर्सी में, पीछे कुर्सी में आया नहीं खड़खड़ सा, अभी पीठ पे पवन चक्की आ गई, पवन चक्की। तेरी ओ ये काट दिया रे। पैराशूट में जाना मुझे हवा। ओ बाबू यार देखो, फील नहीं हुआ पीठ पे? हवा आई, हवा पीठ पे फील नहीं आ रहा तुम्हें? पीठ पे पीठ लगाओ पीछे। मकड़ी आ गई, मकड़ी। गाइस स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई गाइस। ओ भोम। अभी हमने 3D सिनेमा के मजे लिए और इतना मजा आया, इतना मजा। यहीं पर ही है ये, यहाँ पर 3D बहुत मजे। बहुत ही मजा आया सच में। 150 रुपए का था बस, और
ऐसा लग रहा था असलियत में हम ट्रेन की पटरी में घुमा। तो कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और आके सो गए थे, सुबह भी हो गई। और आज बर्थडे गिफ्ट 2 दिन पहले इतना अच्छा दिया था और आज बहुत बेकार सा दिन आ गया, फिर जाने का टाइम आ गया। कभी खुशी कभी गम, फिर मिलेंगे हम। चलो फिर जा रहे हैं ये आज, फिर आएंगे अप्रैल में। बैग पैक कर लिए हैं। खाना तो ये कुछ खाते नहीं सुबह सुबह, बस चाय पी ली। अब जा रहे हैं। बैग भी 3-4 है। नहीं मुंह धो रहा है, ये कितना चमक रहा है। मैंने नहीं धोया था मेरे से ऐसा। अरे लड़कों को दो जगह नहीं लगाते पागल। 2 जन का लगाया है, अंगूठे से ऊपर अंगूठे से ही लगाते थे। अच्छा लगा उसको लगा दे उसको। औरों को अंगूठे से लगाते, अपने को उससे लगाते। टटके लेता हूँ ये रोजी बस मेरे साथ है, ये नहीं था साथ में। अब इसको दोनों तो आ नहीं रहा है। हेलो मुंह थोड़ी देर कर दूंगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ये सुबह 6 बजे जा रहे हैं। इनको आप 5 बजे हैं और ये पहन रहे हैं कोट, सॉरी कोट, रेन कोट, क्योंकि बहुत देर बारिश हो रही है। और पापा छोड़ने जा रहे हैं। सोनो नानू सो रहे, नानू अपना बेड छोड़ के वहाँ सोया। बाय। थैंक यू।